अच्छा बेटे, वो जो लड़के हमारे घर चोरी करने आए थे, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज मुझे मेरे नाग वापस कर दो। मैं उनको, मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे नाग। आपको मौला का वास्ता, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरे नाग प्लीज मुझे वापस कर दो। मैंने कोई आपको बदुआ नहीं दी है, मैंने कुछ आपके लिए बुरा नहीं सोचा है, बस मेरे नाग मुझे प्लीज वापस कर दो आके। जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। चलो बस ठीक है ना यार, जो होना था हो गया। एक नुकसान नसीब में लिखा हुआ था तो वो तो होके रहना था, होने को कौन टाल सकता है। अब कितनी देर उसका दुख मनाएंगे। खैर, मैंने सोचा एक ज़रा फ्रेश स्टार्ट के साथ व्लॉग बनाते हैं। आपको सारा वाकया मैं बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, टोटल कितना नुकसान हुआ, किसके मोबाइल से आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, किसने हमारे ऊपर मेहरबानी की, अपना आईफोन 14 हमारे हाथ में पकड़ा दिया। सारा कुछ आज के इस व्लॉग में डिटेल्ड बात करेंगे, क्योंकि कल जब मैंने व्लॉग बनाया तो मैं अभी ताज़ा उस सदमे से गुजरा था। वो सारा जो मामला हुआ घर पे रॉबरी वगैरह, मैं मतलब ना उस टाइम नॉर्मल नहीं था। तो जो मेरे सामने पड़ा था, जिस तरह मैं बैठा हुआ था उसी तरह मैंने टोपी पहनी। मैं नहाया भी नहीं था, अभी तो सुबह नाश्ता भी नहीं था किया, वैसे ही एज इट इज़ आपको सब कुछ बता दिया। अब आज के इस व्लॉग में अम्मा को भी लेते हैं, अंदर चलते हैं, मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ कि वो क्या क्या एग्जैक्ट लेके गए हैं और मुझे किस पे शक शुबा है, फ़ोन किसका है, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोग आए, सारा डिटेल में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। अब ऐसा ही क्या हाल है? बाहर पुलिस वाले आए हैं, वो कह रहे हैं अवैस किधर है, हमें उस पर शक है कि इस रॉबरी के पीछे जो मास्टरमाइंड है ना वो अवैस का ही है। क्या करना है उनका? आपको मुझे पे शक है? नहीं, मुझे अपनी बाइक पे कोई शक नहीं है। मेरा भाई, मुझे पुलिस वालों की कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन ले, बड़ा मार दे यो पागला है। मेरा शरादा भाई है, मुझे तेरे पे कोई शक नहीं है। बाट साहिब, क्या हाल है? ठीक ठाक। बाट साहब, हम जो है वो रजब फैमिली के चैनल से आए हैं और हम आपका छोटा सा इंटरव्यू करना चाहते हैं। कल जो आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ सानेहा पेश आ गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लानत पाओ जी, लानत पाओ, बेशुमार करो वरना ते बगैरता जे आप कमा ते नहीं सकते। जेड़ा गरीब आदमी कमांदा उंज खो के ले जांदे ने कुत्ते दे पुत्तर। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ अपना 500 ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ना, तेरा अब खोया, हमें तेरा इंटरनेशनली लेवल पे पता लगा है कि आपने अपनी बेगम से छुपा के पैसे पर्स की अंदर खुड में रखे हुए थे, आपके वो पैसे बच गए। कैसे? ये टैलेंट कहाँ से लाते हैं? मैंने बेगम से नहीं छुपा के रखे हुए, ये किसी औखे टाइम पे लिए रखे हुए थे। औखे टाइम के लिए आपने 1000 रुपया रखा हुआ था। दो चार दफा क्या क्या क्या? चार दफा पर्स पकड़ा है, उसको नजर ही नहीं है। मैं फूका मार गया, मैं बगैरता ना हो जाता, अंधा ही हो गया। कहते मैं फूका मारदा रहा बगैरता तू अन्ना हो जा। यार मेरे मोबाइल, मेरे पैसे, मम्मा दी ज्वेलरी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ। ओ यार सामने पेश है ना। आइए, की आले, ठीक ठाक हो? कैसे उठ गए हो? अभी तो सिर्फ 3:30 हुए हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। आपने उठाया मुझे। ये कल रात को घर वापस ही नहीं गई। ये फिर अम्मा, फिर बाबा, जवाद भाई, अजद भाई, सब रात को 2:30-3 बजे तक हमारे पास ही थे। लेकिन फिर जवाद भाई ने इसे कहा, कुछ इसने भी कहा कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं रात को लेट नाइट बाहर निकला था, कुछ काम था थाने कचहरी का, थाने जाना था मैंने, तो जवाद भाई इसको रात को घर ही छोड़ गए थे। बाकी ये तो फिर आपको पता है, जिधर गजल है वहाँ आमना भी साथ साथ ही है। यार क्या सीन है यार, मोबाइल का क्या करना है यार। ये आईफोन 14 मुझे गिफ्ट तो आ गया एक, लेकिन क्या करना है इसका फिर अभी यार, दुख बड़ा है। मैं तो कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, ढूंढो इधर उधर, कहीं हो फेंक के गए होंगे। ओहो, सिम पे फोन आ गया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। मेरी दरअसल सिम नहीं चल रही ना यहाँ पे, इस वाले फोन पर नॉन पीटीए है। तो ये वाला मेरे पास एक फोन है जो कि पीटीए प्रूव है। रात को डुप्लीकेट सिम निकलवाई है, पता नहीं किसका फोन आ रहा था, नंबर भी कोई नहीं मिल रहा, सारे नंबर उसमें हैं मेरे आईफोन में। खैर, तो गिफ्ट मिला यार ये फोन, बताता हूँ आपको कहाँ से मिला और क्या सीन है इसका। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी कि वो कह के गए थे ना कि फोन आपके हमारे किसी काम के नहीं है, तो फोन ढूंढो, हो सकता है वो कहीं यहीं उधर पास तो की। भाई इतने वो ईमानदार कहीं रहते नहीं। सुबह से लेके मैं और मेरी अम्मा ये गद्दियां उठा, सोफे के नीचे देख, ये वाले कैबिन देख, उसके बाद वहां पर ऊपर, इसके ऊपर फ्रिज के ऊपर, फिर सीढ़ियां चढ़ के वो कैबिनों के ऊपर हमने सारा घर छान मारा। हमें मिट्टी और मिट्टी मिली है, लेकिन कहीं मोबाइल नहीं मिला। अब ऐसा बेचारा कल से ढूंढ रहा है, उसने अपना फोन भी ढूंढा, मेरा ढूंढा, सलमान का ढूंढा, मम्मा का ढूंढा, किसी का नहीं मिला। सोसाइटी की पार्क हमने देख ली है, कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा क्योंकि फिर हम
छोड़ जाएंगे। ताकि हम उनको फोन ऑफ करके दे दें। आईफोन वैसे ऑफ नहीं होता, उसने इसलिए कहा कि मैं उसके ट्रस्ट में आ जाऊं कि आपको फोन देके जाएंगे, ऑफ कर दें, ऑफ करके पकड़ाएं तो लाएंगे। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज बताओ कहाँ फेंके हम उठा रहे जाके। उन्होंने फेंके ही नहीं है, वो पार्ट्स करके भी बेचेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए के मेरे मोबाइल के पार्ट्स बिक जाने। भाई क्या हो गया आपको? अच्छा जी, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सारा वकुआ, सारा मामला बता देता हूं, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या लेके गए, टोटल कितना हमारा सामान वो ले गए, कितनी मालियत का सामान था। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सबसे ज्यादा करम मुझ पे मेरे मालिक का ये है कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, उनको हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनसे स्टार्ट में ही क्या दिया था, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा यार जो लेके जाना है ले जाओ, किसी को हाथ नहीं लगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ले गए, लेकिन हाथ किसी को नहीं लगाया। कल क्या डेट थी? 8। हाँ जी, कल थी 8 अक्टूबर, संडे का दिन था। सुबह 11:30 बजे मैं और मेरी सारी फैमिली उठ चुके थे। दरवाजा अभी हमने खोला नहीं था क्योंकि हम बाहर ही नहीं गए, ये वाला भी बंद था और बाहर वाला भी बंद था। ठीक है, मैं उठा हूं, मैं यहाँ पे आके लेट गया हूँ। ऐसे क्या भाईजान, यहाँ पे आके मैं गद्दी बिछाई हुई है, मैं लेट गया हूँ। बाबा यहाँ बैठे हुए थे, अम्मा एज ऑलवेज किचन में थी। पहले मैंने सलमान को भेजा, ये रहा सलमान जॉब पे जा रहा है। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। सलमान मेरी खाला का बेटा है। सलमान को मैंने भेजा बाइक दे के, अवैस को मैं बाइक पे बाहर नहीं भेजता। सलमान को मैंने बाइक देके भेजा कि जाओ नाश्ता लेके आओ, हलवा पूड़ी खाते हैं, जरा मेरा आज दिल कर रहा है। खैर, सलमान चला गया बाइक पे नाश्ता लेने, हलवा पूड़ी। अवैस निकला है, कहाँ गए थे तुम? क्या लेने? दूध का पैकेट लेने सोसाइटी की दुकान में गया है। ये दरवाजा खोल के बाहर निकला है, बाहर से 3 बंदे अंदर आ गए। जब वो लोग अंदर आए हैं तो मैं वहीं पे बैठा हुआ मोबाइल पे एडिटिंग कर रहा था। मेरा ध्यान नहीं गया कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सुबह सुबह का वैसे भी मैं नींद में था। ठीक है, अम्मा को पता है कि एग्जैक्ट क्या हुआ। वो लोग अंदर आए तो तभी उन्होंने नकाब किया हुआ था, उनके हाथ में पिस्टल तभी थी या बाद में उन्होंने निकाली पिस्टल और नकाब वगैरह बाद में किया? क्या हुआ था? नहीं बेटे, मैं यहाँ खड़ी बर्तन निकाल रही थी नाश्ते के, ठीक है। मैं वो लेके आने वाला तो मैं नाश्ते के बर्तन निकालूं। 3 लड़के ना, 3 बंदे अच्छे बड़े हट्टे कट्टे वेल ड्रेस में जबली तो यहाँ आए हैं। तो मैंने यूं देखा ना वो लकड़ी के दौरे से, तो मैंने कहा बेटे कौन हो आप? बगैर दस्तक दिए अंदर आ गए, आप कौन हो? तो मुझे कहते माँ जी चुप। कैसे क्या किया था? मेरे गाल लगी, माँ जी चुप हो जाओ। अच्छा, माँ जी कहा उन्होंने मुझे, माँ चुप हो जाओ। ठीक है। मेरी चीखें, मेरा जिस्म कामना शुरू हुआ। मुझे वो लगा जिन्होंने वो कहा था ये ना हो कि मेरे बच्चे के लिए वो आगे। क्या कहा था उन्होंने? जान मैं नहीं बताना चाह रही कि वो गोली मार देंगे ये वो। अच्छा, फिर तो उन्होंने ये भी पूछा कि भाई किधर है? हाँ, उन्होंने कहा हाँ, मैं यही तो बताने लगी हूँ। जब उन्होंने यहाँ रखी मेरे गान तो कहते भाई किधर, जब उन्होंने कहा ना भाई किधर, तो यकीन करो मैं मारी गई थी, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि आप सामने लेटे हुए थे। जब तक ये सारा सीन हुआ, खुदा की कसम मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि उससे पहले अम्मा और बाबा दोनों ना लड़ रहे थे कि नहीं मैं पराठा खाना है, मैं पराठा नहीं खाना, चाय में चीनी डालनी है। तो मेरा जो ध्यान था वो एडिटिंग की तरफ था। मुझे पता ही नहीं ये सारा सीन कब हुआ। आप वहाँ लेटे, हालांकि यहाँ मैं सामने लेटा हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे ध्यान ही नहीं, टीवी भी चल रहा था ना। अच्छा, फिर बाबा थे वो टीवी देख रहे। जब उसने कहा ना कि भाई का बाबा भाग के आए इसके फ्रिज के पास आके उसको रोकना शुरू कर, मैंने कहा उससे पीछे हो जाओ, जो मांगते हैं इनको दे दो, कुछ ना करो। जब ये अम्मा ने कहा तब मेरा ख्याल मैं उठाऊं ना। जब अम्मा ने ये कहा है ना, ओए ओए छड़ मेरे पुत्र नु, छड़ मेरे बंदे नु, पापा उसकी पिस्टल के ऊपर जा रहे थे, तब मैं उठाऊं तो उसने दूसरे बंदे ने आके पिस्टल मेरे माथे पे रख दिया। ठीक है, मैं शर्टलेस था, सिर्फ मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, मोबाइल मेरा जमीन पे पड़ा रह गया। उसने मेरे माथे पे पिस्टल रखा दिया, चुप कर जा। ठीक है, मैं खामोश हो गया। मैंने बहुत मुश्किल अपनी फैमिली का, जो उस टाइम सब पैनिक हुए थे ना, अम्मा और बाबा बहुत पैनिक हो गए थे। और मैं आप सबको भी ये मशवरा दे दूं कि जब इस तरह का कोई सीन, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप सब में से किसी के साथ भी हो तो उस टाइम पे अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले है। बाबा पैनिक हो गए, उसकी पिस्टल के ऊपर भाग भाग के गिर रहे हैं, उसे कह रहे हैं मेरी बुड्ढी ये परे हो गया, मेरा पुत्र ये परे हो गया। वो हमसे ज्यादा पैनिक उस टाइम डकेत होते हैं, उनको पता नहीं चलता वो कब गोली मार दें। अब माल गया, मोबाइल गया, जेवर गया, सब गया, खैर है, लेकिन एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, दोबारा मेहनत तो कर सकते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से पापा को, अम्मा को बिठा के हम वहां पर बैठे जाके, और मैंने उनको डाकुओं को लूप में लिया। मैंने उनसे कहा, मैं यार आपको जो चाहिए आप ले जाओ, आपने किसी को हाथ नहीं लगाना। उन्होंने फिर आगे से मुझे ये कहा कि भाई चुप करके भाई वो साढ़े नाल कोऑपरेट करो, बट साहब चुप करके भाई वो साढ़े नाल कोऑपरेट करो, सामने जो चाहिए सामने ले लो, चले जावांगे। मैं कहा जी ठीक है, ओके। ऐसे क्यों बाजी? फिर हमें वो ले गया अंदर। हाँ जी, फिर वो आप अंदर आओ, आके जरा मेरा कैपन दिखाओ। अच्छा जी, उसने फिर मैं पहले 2 मिनट यहाँ बिठाया। ठीक है, मेरा मोबाइल जमीन पे ही पड़ा हुआ था उस जगह पे। ठीक है, वहां पर मैं एडिटिंग कर रहा था। फिर उसने हम तीनों को उठाया, गन पॉइंट पे ही वो हमें अंदर ले गए। ठीक है, मैंने उससे कहा है, क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता बताओ ना, ऐसे जल्दी जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। आ रही है समझ लोगों को, आ रही है ना समझ आपको? अच्छा खैर, फिर गजल अंदर लेके आना जरा फ्लैश लाइट अपनी। फिर वो हमें अंदर लेके गए, तो मैंने उसे कहा, मैं मोबाइल पकड़ लूंगा, चल मारा मैं तेनू। मैं कहा अच्छा सॉरी भाई, मैं कहा मोबाइल पकड़ लूँ जरा, अंदर मैं बोर होता रहूंगा यार, चलो टिकटॉक देख लूंगा। उसने मोबाइल मुझे नहीं लेके जाने दिया, ला के उसने हमें यहाँ पर तीनों को यहाँ बिठा दिया। वहां से दूसरी लाइट भी ऑन करो गजल। उसने हम तीनों को यहाँ पर बिठा दिया घर पे। तब सिर्फ हम 3 ही थे, मैं, अम्मा और बाबा। सलमान नाश्ता लेने गया था और दूसरा अपना जो अवैस है वो दूध का पैकेट लेने गया था। हम तीनों यहाँ बैठ गए। अच्छा, फिर अम्मा जी? फिर ना वो जो एक था वो उसने हमारे ऊपर वो ताली गन, हाँ जी, पॉइंट दो थे ना, उन्होंने मेरे सामने यूं
इसको खींचा, ये नहीं किया कि अच्छा जी, खोल ले। सबको पता है, मेरी फैमिली में एटलीस्ट सबको पता है कि ये मेरा मेन ड्रॉ है। इसके अंदर मेरे डेली पैसे होते हैं जिम के, इसके अंदर कमेटी के। अच्छा हुआ क्या, एक बंदा 3 बंदे अंदर आए, 2 गाड़ी में बैठे हुए थे, वाइट करोला में, वो मैं दिखा रहा हूँ सब, वाइट करोला में वो लोग आए थे, 5 के पास राइफल थी, पिस्टल थे, 3 अंदर आए, ठीक है, 2 गाड़ी में बैठे थे गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है। और एक बात, ये लोग सुबह 10 बजे के मेरे घर के बाहर खड़े थे, बाद में सीसीटीवी से पता लगा 10 बजे का वेट कर रहे थे कि दरवाजा खुले तो हम अंदर जाएं। अच्छा खैर, एक बंदा हमारे सर पे खड़ा रह गया पॉइंट करके कि ये हिले ना, वीडियो ना बनाए, कुछ ना करे। एक बंदा उस वाले कमरे में चला गया, दूसरा आया डायरेक्ट, तो उसने सिर्फ यही डायरेक्ट खोला है, इसका लॉक तोड़ दिया। कैसे खोला माजी? खींच के लोग ये उसने खोल दिया। इस मेरे ड्रॉ के अंदर जो है वो लहरें पहरे और खुशबुएं, घड़ियां, पैसे सब थे। ये देखो, ये कैसियो खाली, ये खाली, सारा कुछ उसके बाद ये परफ्यूम खाली, खोलना जरा, ये भी मैंने यूज भी नहीं था किया, भला तुम डब्बी भी साथ ले जाओ। सारा कुछ मेरा ये भी खाली। अच्छा, इसके अंदर होते थे पैसे, ये भी खाली। और ये एक घड़ी ऐसे वो है मामा सियाने, खोलना जरा इसको। ये एक घड़ी है, वर्साचे की घड़ी थी, इसका ये टूटा हुआ था, ये नहीं लेके गए, बड़े हरामी थे। अच्छा, सिर्फ ये वाले एयरपोर्ट नहीं लेके गए, बकाया 2 एयरपोर्ट जो नए थे वो भी ले गए, ठीक है। ये सारा कुछ वो यहाँ से खाली करके, अच्छा उन्होंने डायरेक्ट यही वाला लॉकर खोला, ये वाली कबर्ड नहीं खोली पहले, वो वाली नहीं खोली, ये सब बाद में खोला। पहले डायरेक्ट उसने ये वाला लॉकर खोला, सब निकाल लिया, और उसके बाद एंड पे कहता गोल्ड की तरह। हालांकि यहाँ पर जो गोल्ड पड़ा हुआ था अम्मा का, वो ले गए थे पहले ही। लेकिन जितना एक घर पे होता है, अम्मा ने शादी ब्याह या कहीं बाहर जाना है तो पहना, जितना एक लॉकेट, एक चेन 1.5-2 तोला, वो ले गए। फिर कहता गोल्ड की तरह, फिर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके भी उसने ये खोला, उसने नहीं देखा कि तस्वीरें हैं, सजदेगाह हैं, कुछ नहीं, हर चीज उसने उठा के नीचे फेंकी है। हालांकि उसने हाथ में कड़ी पहनी हुई थी, अजीब यजीद का बच्चा था, फिर भी कोई उसने ख्याल नहीं किया। सब यहाँ से वो उतार के तोड़ बन के चला गया। ये सारी उन्होंने की हुई है, इसके अंदर फेंकी, उठा के सारी जो बेतरतीब है उनकी हमारी ये पूरी तरतीब से। यहाँ पर अलम जो है ना वो पड़ा होता था, अभी तो अवैस ने कपड़े वगैरह सेट करके रखे हैं, अलम वगैरह अम्मा भी सेट करेंगी। अच्छा जी, 20 से 25 मिनट वो मेरे घर के अंदर सारा प्ले करते रहे, यहाँ वहाँ हर जगह उन्होंने मौला के गले में से पैसे निकाले, सब उन्होंने जब ले लिया ना, फिर वो आए अम्मा के पास, वो जो बंदा हमारे ऊपर पॉइंट करके खड़ा था, उसने हाथ जोड़े, आके ना यूं मेरे सामने आता, कहता मेरी भी माँ है, तो आप प्लीज मुझे बददुआ ना देना, मैं ना पेशावर नहीं हूँ, मेरा 7 माह का रेंट है, मेरे बच्चों के 6 माह की फीसें हैं, मेरे घर में खाने कुछ नहीं, मैं मजबूर होकर निकला हूँ। तो मैंने कहा बेटे काम तो ये गलत है, अल्लाह पाक वो तुझे ऐसा आपसे मजबूर मदद था, करे। वो ऐसा अनप्रोफेशनल था कि उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे कि फौरन दिखना हो जाए, उन्होंने यहाँ तक मास्क लगाए हुए थे, यहाँ तक उन्होंने हैट पहनी हुई थी, पर्चा वगैरह तो सारा कुछ हो गया, मैंने सब लिखवा दिया। और पिस्टल उनके पास रशियन पिस्टल, सिल्वर वाले, पता नहीं है किस तरह के अनप्रोफेशनल थे, जो कह रहा था मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रोफेशनल ही कैसा मेरा ये पेशा नहीं है, पेशा नहीं है, वही बात है ना कि प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, मजबूरी। मैंने कहा बेटे काम तो ये गलत है ना, देखो मैं तो तुझे बददुआ नहीं दूंगी, मुझे बददुआ देनी नहीं आती, तू कम से कम ये दे जो यतीमों के पैसे तू लेके जा रहा है, वो तुम्हें छोड़ेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, याद आ गया। कुछ जो हमें फंडिंग हुई हुई थी ना, कुछ नहीं, काफी फंडिंग जो हमें हुई हुई थी यतीम बच्चों के लिए, वो पैसे भी वहां पर थे। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा ज़मीर दिया हुआ है और इतनी मेरी पसली है कि मैं उन बच्चों के जो पैसे हैं ना वो जाने नहीं दूंगा। हम इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बच्चों के पैसे अरेंज करके वहां जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ जी आपकी बताएं क्या क्या डिमांड है, आपको क्या क्या चाहिए, बच्चों की क्या जरूरत है, उन सबकी वो चीजें लेके आएंगे। मेरा जो भरपाई है, जो मेरी नुकसान हुआ है, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन उन बच्चों का हक पहले है, पहले हम उनकी चीजें लेके आएंगे। उनके जितने पैसे गए हैं, मेरे पास 1-1 रुपए का हिसाब है, वो सब मैं खुद पे करूंगा इंशाल्लाह। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज्यादा ही देंगे, कम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गजल साहब, मुझे कल से ना कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कमेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह को 3500 से 4000 कमेंट अभी तक आ चुका है कल से लेके, ठीक है। और ज्यादातर सब यही कह रहे हैं भाई बड़ा अफसोस हुआ, मेरी फैमिली मेंबर था भाई, उनको दुख हुआ कि यार एक इंसान हमारे साथ इतना लॉयल होकर चल रहा है, घर का एड्रेस देता है, घर बुलाता है, खाना खिलाता है, शाउट आउट दे के फिर कहता है हाँ जी ओके चलो जी ठीक है। अगर कोई आपके घर से नहीं आ सका तो वीडियो कॉल करवा दो, मैं बात करूंगा। कभी ऐसा सीन ही नहीं किया मैं सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब वो सबको अफसोस है, लेकिन बीच में ना कुछ ऐसे गंदे कीड़े हैं जो ना मैसेज कर रहे हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, कंटेंट है। और मेरी गल सुनो, एडी वड्डी प्रोडक्शन हो गई है मेरी कि मैं अपनी कंटेंट ਦੇ ਵਿੱਚ SHO बुला लिया, SHO आ गया, पुलिस ਦੇ डाले आ गए, रिपोर्टां लिखियां जा रही हैं, एडी वड्डी प्रोडक्शन, ओए एडी वड्डी प्रोडक्शन, पूरा सीसीटीवी जो दिखाया उसमें सीसीटीवी, SHO घर आ गया, फिर सारा जो भी इतने डाले बाहर खड़े, मैं कैसी यार ये, मैं कुछ कहने लगा था, वो वाली आवाम है। और कुछ आवाम कह रही है कि पागल ना बनाएं, इतने पैसे घर कौन रखता, कितने के पैसे थे जी, टोटल कैश 8-8.5 लाख रुपया, ठीक है। वो भी इसलिए घर पे रखा हुआ था कि मैंने आज के दिन में जाके अपने प्लॉट की किस्त जमा करवानी थी, अपने घर के पीछे भाग रहा हूँ,
ठीक है ना। आज की डेट में उसी किस्त जमा करवानी थी, मैंने कहा चलो ठीक है सुबह तो जमा करवा देनी है, क्या फायदा अभी बैंक में रखने का। वो चलते चीजें लेके आनी थी हमने हाँ, ऑर्फनेज के जो बच्चे हैं उनकी चीजें लेके आनी थी आज, ठीक है। तो अब इतने पैसे तो एटलीस्ट घर पे रह सकते हैं ना, क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद 1, 1.5, 2 तोला सोना जो घर पे पड़ा हुआ था वो हर औरत की जरूरत है। अब अम्मा ने शादी पे जाना है, कहीं बर्थडे पे जाना है, तो पहले बैंक जाएं निकलवाने 1.5 तोला सोना। करने वाली बात किया करो, कैसे आप बेवकूफ लोग हो जिन्होंने ये वाले कमेंट किए हैं। सही बात है, हेटर्स गना हेट रोटीज। आपको क्या वो मैसेज आया था, कमेंट क्या आया था जो आपने डिलीट किया। अब देखो मेंटेलिटी चेक करो और बात चेक करो जो इसको कमेंट आया। मैंने जो होम टूर कराया था ना मेरा वाला, हाँ जी, उस पे किसी ने कमेंट किया था अब ये घर पे चोरी कराएगी। यार ऐसे तो नहीं, लख दी लानत तेरे मुंह ते जिन्हें कमेंट किया सी। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। अगर एक बंदा एफर्ट डाल रहा है, मैं नहीं करती होती है सारी चीजें, मैं एफर्ट डाल के करने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर आगे से इस किस्म की मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा ये वाले भी बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, और होम टूर करवाओ और अपना पैसा दिखाओ और अपना ये करो। मेरी गल सुनो, मैं फलस्तीन च रह रहा हूँ जहां अपनी मर्जी से कोई अपना काम भी नहीं कर सकता, अपनी खुशी शेयर नहीं कर सकता। बताओ ना मुझे, मैं पैसे देता हूँ इस मुल्क में, टैक्स देता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना टैक्स देता हूँ, सोसाइटी के अंदर रहने के सिक्योरिटी चार्जेस देता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा। हमारे पास राइट है फ्रीली जीने का। तो ये टीटो पार्टियां ना लगाया करो कि और करो घर के टूर और करो फलाना टूर, ठीक है ना। हर इंसान को अपना राइट है जीने का। ये लोग कहते हैं अगर आप लोग 1 रुपया कमा रहे हैं तो उसको हम चुवानी कमा रहे हैं, हमें ये हमसे वो भूखे नंगों वाले काम नहीं होते। जितने हमारे पास हैं हम उतने ही दिखाते हैं और उतना ही काम करते हैं, ठीक है ना। ये वो वाले काम नहीं होते हैं कि बस हर बंदे रोते रहो कि आप रोते रहो तो आपके रिश्तेदार खुश रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं है, हमारी खुशी में खुश रहने वाले रिश्तेदार हमारे। खैर होने वाला नुकसान हो गया। टोटल हमने जो अब FIR वगैरह करवाई है उसके ऊपर पूरा अकेली चीज की उन्होंने प्राइस लिखी है, मोबाइल 4, फिर नग, फिर उसके बाद गोल्ड, उसके बाद कैश, उसके बाद घड़ियां, उसके बाद परफ्यूम, टोटल मिला के कोई 22 से 23 लाख रुपए की हमारी FIR हुई है। अल्लाह पाक खैर करे, आप सब दुआ कीजिएगा। अगर तो रिकवर हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपको बता देते हैं कि हमने मोबाइल किसका पकड़ा हुआ है। भाई साहब गिफ्ट आया है, उसने कहा जी वापस नहीं लेना, आप ही रखो। ऐसे ही है जी। आमना का मोबाइल है, आमना को कंपनी की तरफ से एक मोबाइल मिला हुआ था, तो ये नॉन PTA है और उसने मुझे साथ एक एंड्रॉयड मोबाइल भी दिया है, ये देखें, जिसके अंदर कल हमने डुप्लीकेट सिम निकलवा के अपनी सिम यहाँ चलाई हुई है और वाईफाई वगैरह सोशल मीडिया सारा इस फोन के ऊपर है। इंशाल्लाह छोटी है, ये मेरी छोटी बहन है। हाँ मेरी बहन आमना बताया हुआ भाई, सबको बताया गदर से छोटी है, लगती नहीं है छोटी लेकिन है छोटी है। तो इंशाल्लाह 3, 4 दिन 5 दिन तक कुछ बंदोबस्त हो जाए, फोन ही बड़े भाई आंदे ने की करिए, कोई बंदोबस्त हो जाए तो फिर अपना फोन लेंगे, फिर आमना का फोन से वापस कर देंगे। थैंक यू फॉर द फोन। कोई मसला नहीं, यार आप रखें जितना मर्जी। आए वापस ना करूँगी, ना करें यार आप रखें। नहीं वापस करेंगे इसको। हाँ जी मेरे पास मैंने बात करनी है बच्चों से। मैं ना ये कहना चाह रही थी बच्चों से कि देखो जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, तकलीफ बड़ी है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ की कि मेरे बच्चे ने बड़ी कोशिश की कि जब भी कोशिश करता है यूँ अपने घर की तरफ कि मैं अब मम्मा अब हमें इंशाल्लाह साल में अपना घर, कसम से मेरे बेटे को खींच के पीछे। मुझे इस चीज़ का इतना दुख हुआ, फिर रात को वही कह रहा था मम्मा जब भी मैं कोशिश करता हूँ जिसके हालात में घर बनना बहुत मुश्किल, और एक बच्चा दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं उसकी टांग खींच के फिर उसको पीछे। इस चीज़ का मुझे इतना दुख हुआ। ऊपर से मुझे कह गया माँ जी मुझे तो बदुआ ना देना, मैं तो बदुआ देती नहीं, पर मेरे बेटे की तरफ भी तो देख जो तू कर गया। तो मेरे बेटे को कितना मुश्किल उसने कहा, फिर मैं 6 महीने साल फिर पीछे चला गया। हुआ ऐसे था कि लास्ट टाइम भी हम घर, अच्छा रोना नहीं ना, रो नहीं, क्या हो गया, लास्ट टाइम भी ना रो नहीं, चुप कर दो। लास्ट टाइम भी हम घर के करीब थे, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है एक जिम्मेदारी थी मेरे सर पे, गज़ल की शादी की, तो मैं 2-3 स्टेप घर से पीछे आ गया। खैर वो तो जिम्मेदारी से एक मैंने करना ही करना था। अब फिर मैं अपने घर की तरफ चल रहा था, प्लॉट क्लियर होने वाला था, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी थी, वो 22, 24, 25 लाख रुपये फिर पीछे आ गया। ये जो है ना, है तो हमारा मुल्क ही है लेकिन रहने के काबिल रहा नहीं है कसम से। अपना पैसा अपनी ज़ात से सिक्योर नहीं है, ऊपर से लोग जो है वो आपको कहते हैं कि होर करो ब्लॉगिंग, होर करो ब्लॉगिंग। ऊपर से भी इतनी बेचैनी, कसम से मैं सुबह तक सो नहीं पाई, कुछ खा नहीं पाई कि यार अल्लाह कैसे मेरे बच्चे की तरफ वो रिवॉल्वर लेके आए, टेंशन को से ज़्यादा। अब ऐसे है कि कल रात, अब मैं एक सीन आपको बताता हूँ, कल इस तरह का सीन हुआ, वो वॉलेट शॉलेट हर चीज़ वो मेरी ले गए, ठीक है, घर से जितना कैश था वो ले गए। कल ये हुआ कि ये बताता नहीं है कोई, मैंने रात को डुप्लीकेट सिम निकलवानी थी, मेरे पास जेब में 500 रुपया नहीं था। मेरे बैंक में हर जगह पे पैसे पड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि जो वो ले गए हैं वही था बस, लेकिन बैंक संडे था, बैंक ऑफ, ठीक है, और कार्ड वगैरह कोई नहीं पास। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने गज़ल से 500 रुपये लेके उससे 500 रुपये मैंने लिया, मैं डुप्लीकेट सिम निकलवा के आया। इतना कल दुख हुआ कि यार इंसान मेहनत करता है कहाँ पे जाने के लिए और उठा के फेंक देते हैं कहाँ पर आपको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर बन जाएगा। आ जाए यार, इनको चुप करा, मेरे को नहीं चुप करनी है।
घर बन जाएगा इंशाल्लाह। मेरी शर्ट पहनी हुई है तुमने? तमीज करो, ऐसा बोला। सॉरी। बस 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 चुप कोई बात नहीं। चुप कराया था, हाँ? फिर बात करा दिया ना। मैंने नहीं बात की, बन जाएगा घर, टेंशन ना लो, रोना नहीं, आपने घर बन जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इंशाल्लाह। फोन तक तो ले गए, फोन लेगा कि घर की तरफ कि उसको लेके दे। और यार मैं सब कुछ कर लूंगा, आपको मेरे पे यकीन नहीं है? पहले नहीं किया हुआ, फोन ले गए तो क्या फोन नया नहीं आएगा? अगले दिन तो हाथ में 14 मैंने पकड़ लिया, चाहे हमना का ही है, नया भी आ जाएगा, टेंशन ना लो, आप लेके देना मुझे फोन नया। हाँ हैं? तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 4 फोन थे, एक भी नहीं घर में फोन। चल कोई बात नहीं, कैसी बातें करती हैं यार अम्मा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, अम्मा से जब भी बात करता हूँ मैं, अम्मा तो रोने लग जाती हैं बार बार, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब अम्मा से ये ना बात की जाए। आज का व्लॉग डिटेल्ड बना के आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको कल बिल्कुल हलबड़ी वाला सीन हुआ था, जिस तरह सारा काम पड़ा हुआ था उसी तरह मैंने आपको दिखा दिया, उसी तरह सारा काम मैंने आपको दिखा दिया। मैंने चाहा कि मैं एक बार डिटेल आपको बता दूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक अपना फ़ोन ले लेंगे, अभी फ़िलहाल भी फ़ोन है पास, तो व्लॉग्स अपने कंटिन्यू रहेंगे। कोशिश करेंगे कि कल जो भी होगा हम अच्छा सा कोई प्यारा सा फनी सा व्लॉग करेंगे। और फिर क्या बना उसका, वो जो लड़की को मिलना था? मिलेंगे इंशाल्लाह। मैंने अपने बेटे को यही कहा, बेटे तू फिर से मेहनत कर, मौला तेरी फिर मदद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह पाक ने देना ही देना, मौला पैतन पाक का सदका इंशाल्लाह मौला देगा। व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी तबीयत है, ठीक ठाक है। अगर मेरा एक दिन व्लॉग नहीं आया तो कोई नाराज़गी या कोई बोरियत तो नहीं हुई बगैर व्लॉग के। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको नहीं पता अपने घरों का ख्याल रखें, दरवाजे लॉक रखें। बाकी होती है मुलाकात कल एक अच्छे और थोड़े से ज़रा फनी व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।